कहीं पकड़ा न जाऊं। यह सब देख चोर दुम दबाकर भाग गया। चंदन अपने घोड़े को पहचान जाता है और बादल अपनी समझदारी से अपने मालिक के पास वापस पहुंच जाता है। भेड़े और सियार। एक दिन एक सियार जंगल से गुजर रहा था। उसने दो भेड़ों को जोर जोर से बातें करते हुए सुना। अरे भाई, क्या बात है? शायद इनके बीच झगड़ा होने वाला है। चलो देखता हूँ। सियार एक पेड़ के पीछे छिप गया और भेड़ों को लड़ते हुए देखने लगा। मुझसे पंगा मत लो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, समझी? मैं तुमसे नहीं डरती, जाओ यहाँ से, यह मेरा इलाका है। तो चलो इसका आज फैसला हो जाए। ठीक है, मैं किसी से नहीं डरती, आ जाओ मैदान में। वाह, यह दोनों तो बहुत तगड़ी हैं। इनका झगड़ा देखने में मजा आएगा। मैं ताकतवर हूँ। नहीं, मैं ताकतवर हूँ। तुम हटो यहाँ से, ये मेरा इलाका है, मैं ताकतवर हूँ। हट जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दोनों भेड़ों में जबरदस्त झगड़ा होने लगा। दोनों बुरी तरह से घायल हो गईं। उनके शरीर से लगातार खून तक बहने लगा। सियार ने इस बात का फायदा उठाने की सोची। लगता है दोनों लड़ते लड़ते थक चुकी हैं। मैं इन्हें अपना शिकार बना सकता हूँ। दोनों भेड़ों को लड़ता देख सियार लालच में आ चुका था। उन दोनों के बीच पड़कर एक एक कर दोनों को खा जाना चाहता था। सियार ने आओ देखा ना ताओ और भेड़ों पर टूट पड़ा, लेकिन दोनों भेड़ें बहुत ताकतवर थीं। उन्होंने सियार की जमकर धुलाई कर दी। हे भगवान, मैं सोच रहा था कि दोनों को एक एक करके कई दिनों तक खाऊंगा, लेकिन ये तो मेरे ही पीछे पड़ गई। अरे छोड़ दो मुझे, मार ही डालोगी क्या? अरे छोड़ो, अरे दोनों भेड़ें बहुत ताकतवर थीं। उन्होंने सियार की जमकर धुलाई कर दी, जिससे सियार वहीं ढेर हो गया। उदास राजा शेर। एक दिन राजा शेर का मंत्री भालू जंगल में घोषणा करता है। सुनो सुनो सुनो, राजा शेर बहुत दिनों से उदास है। जो कोई भी राजा जी को हंसाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। आप सभी का स्वागत है, आइए और हमारे राजा को हंसाइए। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। जंगल के सभी जानवर राजा को खुश करने के प्रयास करने लगे। सबसे पहले एक हाथी उन्हें खुश करने की कोशिश करता है। हाथी अपनी सूंड से तरह तरह के करतब दिखाता है, लेकिन राजा को हंसी नहीं आती। फिर बंदर की बारी आती है। मैं आपको हंसाने की कोशिश करता हूँ राजा जी। बंदर अपने बहुत अच्छे करतब दिखाता है, मगर वह भी हंसाने में नाकामयाब होता है। इसी तरह सभी जानवर कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिलती। अंत में नन्ही चींटी की बारी आती है। राजा के मंत्री भालू को लगता है किसी को इनाम नहीं मिलेगा। इतनी छोटी सी चींटी हमारे राजा को कहां से हंसाएगी? जब अच्छे अच्छे बड़े बड़े जानवर नहीं हंसा पाए तो ये चींटी क्या हंसाएगी? तभी चींटी गुस्से में लाल होकर राजा के नजदीक आती है और कहती है, देखिए राजा जी, बहुत हो चुका, मैं आ रही हूँ आपके पेट पर गुदगुदी करने। आपको तो फिर हंसना ही होगा। अपनी तरफ गुस्से में चींटी को आता देख राजा की हंसी निकल पड़ी। राजा को हंसता देख सभी जानवर हंसने लगे और नाचने लगे। चींटी को भी राजा ने बहुत सुंदर इनाम दिया। एक महल में राजा के पास एक सुंदर सफेद रंग का कबूतर था। राजा उससे बहुत प्यार करता था और अपने मन की सभी बातें वो कबूतर से किया करता था।
एक दिन कबूतर का दिल महल से बाहर जाने को हुआ। कबूतर उड़ता हुआ जंगल की तरफ चला गया, मगर आते हुए वह रास्ता भटक गया। राजा शाम तक कबूतर की राह देखता रहा। फिर उसने अपने सेनापति को कबूतर को ढूंढकर लाने का आदेश दिया। सेनापति, जाओ और कबूतर को ढूंढ कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। बहुत ढूंढने पर भी सेनापति को कबूतर का कोई सुराग नहीं मिला। तब सेनापति को एक तरकीब सूझी और उसने एक कबूतर पकड़ा और उसे सफेद रंग में रंग दिया। जब वह महल में गया तो राजा उसे देखकर खुश हो गया और सेनापति को इनाम दिया। कुछ दिनों बाद उस कबूतर ने अंडे दिए। एक दिन जब उस कबूतर का अंडा फूटा तब उसमें से सफेद नहीं बल्कि दूसरे रंग का कोई और चूजा निकला। यह देखकर राजा को बहुत परेशानी और शक भी हुआ। उसने कबूतर से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे चूजे बाहर आ रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा और तुम्हारे चूजों का रंग अलग क्यों है? यह सुनकर कबूतर राजा से क्षमा मांगने लगा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए राजा जी। कई दिनों से आपको यह सच बताने की मैं बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन आपके गुस्से के कारण मैं आपको बता नहीं पा रहा था। कौन सा सच? आप चाहें तो मुझे जो मर्जी सजा दे सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। यह सब आपके सेनापति ने किया है। उसने आपको खुश करने के लिए सफेद रंग मुझे लगा दिया और यहाँ ले आया। राजा कबूतर की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और राजा ने उस कबूतर को उसके बच्चों के साथ अपने पास रख लिया। लेकिन राजा अपने पुराने कबूतर को भूला नहीं, उसे वह अक्सर याद करता।